नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं आपको नंबर सीरीज पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नंबर सीरीज का पार्ट 2, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। नंबर सीरीज़, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में कुछ टिप्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि कभी क्वेश्चन डिफरेंस पर आधारित होता है, कभी स्क्वायर पर आधारित होता है, कभी क्यू पर होता है, स्क्वायर -1 होता है, क्यू -1 होता है, डिफरेंस पर होता है, डबल डिफरेंस पर होता है, प्राइम नंबर का सीरीज होता है, कभी कभी इवन नंबर का होता है, ऑड नंबर का होता है, कभी अल्टरनेट नंबर का होता है। तो अगर वो चीज़ें यानी अगर मेरा पहला वीडियो आप देखे होंगे तो पार्ट 2 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पार्ट 2 में क्या होता है, पूरा सीरीज दिया रहेगा लेकिन उसमें एक रॉन्ग नंबर दिया रहेगा, गलती नंबर दिया रहेगा, गलत नंबर, उसी को आइडेंटिफाई करना होगा। वह स्टूडेंट आइडेंटिफाई तभी कर सकता है जब उसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन होता है फाइंड रॉन्ग नंबर ऑफ गिवन सीरीज। जैसे क्वेश्चन देखिए किस तरह के दिए रहेंगे आपके। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2, 12, 36, 80, 150, 254, 392। ये कंप्लीट सीरीज दिया हुआ है। इसमें आपको रॉन्ग नंबर निकालना है। यहाँ 252 होगा। ये सीरीज में एक रॉन्ग नंबर है, कैसे पता चलेगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर नंबर 2, 12, 36 से स्टार्ट हो, यानी 2, 12 से स्टार्ट हो अगर, तो उसमें सेम नंबर के स्क्वायर और क्यू को ऐड करके पूछा जाता है। अगर यह आपको पता है तो आप आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 1 स्क्वायर + 1 क्यू, ये 2 स्क्वायर + 2 क्यू, तो ये होना चाहिए 3 स्क्वायर + 3 क्यू, ये होना चाहिए 4 स्क्वायर + 4 क्यू, ये होना चाहिए 5 स्क्वायर + 5 क्यू, ये होना चाहिए 6 स्क्वायर + 6 क्यू, ये 7 स्क्वायर + 7 क्यू। जब हम इसको देखते हैं 1 स्क्वायर 1 क्यू का तो 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, दोनों मिलाएंगे 12 हो गया। इसमें ये आपका 9 है, ये 27 है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 36 आता है, जबकि यहाँ 38 दिया हुआ है। इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है। इधर देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का क्यू 64 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 80 आ जाएगा। यहाँ ये जो है 25 है, ये 125 है, दोनों को ऐड करते हैं 150 आ जाता है। ये 6 का स्क्वायर 36 है, 6 का क्यूब 216 है, दोनों को ऐड करते हैं 252 आता है। यहाँ आपका 7 का स्क्वायर 49 है, 7 का क्यूब आपका 343 है, दोनों को ऐड करते हैं तो 392 हो गया। इस तरह से आप रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, रॉन्ग नंबर निकालना है आपको। जैसे दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 216 दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है। इसमें रॉन्ग नंबर निकालना है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपको क्यूब नंबर याद होगा, जब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं
ये देखिए 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, तो ये 7 का क्यू होना चाहिए। 7 का क्यू 343 होता है, जबकि यहाँ 342 है। इसका मतलब ये रॉन्ग नंबर है। तो इस तरह से रॉन्ग नंबर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, उसके बाद दिया हुआ है 95, 120, 210, 95, 120, 210। ध्यान से देखिएगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का देखा होगा, हमने बताया था कि कभी कभी जो नंबर सीरीज में क्वेश्चन होते हैं वह क्यूब -1 पर आधारित होते हैं, या जिसका क्यूब होता है उसमें उसी नंबर को माइनस किया जाता है। ये नंबर को ध्यान से देखिए, ये क्यूब के नज़दीक है। ये 1Q - 1 है, ये 2Q - 2 है, ये 3Q - 3 है, ये 4Q - 4 है। तो अगला क्या होना चाहिए? 5Q - 5 होना चाहिए। तो 5Q - 5, और ये आपका यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये 5Q - 5 यहाँ दिया हुआ है, और ये 6Q - 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारा सीरीज में है ये रॉन्ग नंबर है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ। यानी हमारा सीरीज कब कंप्लीट होगा? जब ये नंबर यहाँ नहीं दिया रहेगा, ये कंप्लीट सीरीज हो गया। तो ऐसा भी दिया रहता है जो कि आप निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका 4 है, 18 है, 4 है, 18 है, उसके बाद आपका 48 है, 100 है, 180 है, 295 है, उसके बाद आपका दिया हुआ है 448। इसमें रॉन्ग नंबर निकालना है। अगर आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पहले देखा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें 4, 18, 48 से अगर स्टार्ट हो, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 2, 12, 36 से स्टार्ट हो, तो सेम नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर के क्यू को ऐड किया गया है। लेकिन अगर 4, 18, 48 से स्टार्ट हो तो सेम नंबर के क्यूब में उसी नंबर के स्क्वायर को माइनस करके सीरीज बनाया जाता है। देखिएगा 2Q - 2 का स्क्वायर, 3Q - 3 का स्क्वायर, ये 4Q - 4 का स्क्वायर, ये 5Q - 5 का स्क्वायर, ये 6Q - 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा होना चाहिए 7Q - 7 का स्क्वायर, और ये 8Q - 8 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का Q 8 हो गया, 8 में 4 माइनस हुआ 4 हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ ये भी सही है क्योंकि 6 का Q 216 हो गया, और इसका 36 हो गया। माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये भी सही है। ये 343 है, -49 है। 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 हो गया। 294, जबकि यहाँ 295 दिया हुआ है। इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब देखिए इधर हम देखते हैं तो 512 हो गया, 64 हो गया, माइनस करेंगे तो 4 हो गया, सॉरी 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए यानी यहाँ हमारा रॉन्ग नंबर है। इसका देखेंगे 125 -25 हो गया तो 100 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 64 -16 हो गया, 48 आ गया। 27 -9 हो गया, ये भी आपका 18 आ गया। ये 8 - 4 बराबर 4 यानी कंप्लीट हो गया। तो रॉन्ग नंबर निकालने में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बशर्ते हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं।
बैंकिंग में विशेष रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। उसके बाद यहाँ आपका 9 दिया हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ D दिया हुआ है, यहाँ E दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच नंबर इज प्लेस्ड ऑन डी। डी के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, ये भी आता है जनरली, ये बैंकिंग में आता है, बैंक में विशेष रूप बैंकियों में। अब देखिए इस सीरीज को देख करके नीचे वाला को कंप्लीट करना है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो स्क्वायर नंबर है वो लगातार है। यहाँ देखिएगा ये 3 का स्क्वायर है 9, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ जो नंबर होगा 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो 7 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि डी के स्थान पर जो नंबर होगा वह 49 होगा। यानी ऊपर वाले सीरीज के पैटर्न को देख करके नीचे वाले पैटर्न को निकाला जाता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए 354 मान लीजिए ये दिया हुआ है सीरीज, इसमें फाइंड द रॉन्ग नंबर, फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें रॉन्ग नंबर निकालना है आपको। अब इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये नंबर जितने भी हैं सभी स्क्वायर के नज़दीक हैं। ये 7 स्क्वायर माइनस 2 है, ये 11 स्क्वायर माइनस 2 है, ये 13 स्क्वायर माइनस 2 है, ये 17 स्क्वायर माइनस 2 है। तो यहाँ होना चाहिए 19 स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 7 स्क्वायर माइनस 2, 7 स्क्वायर का मतलब 49 माइनस 2 47 हो गया, 121 माइनस 2 119 हो गया, 169 माइनस 2 167 हो गया, 289 माइनस 2 287 हो गया। यानी यहाँ पर जो है 19 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 361 होगा, 361 माइनस 2 होना चाहिए, तो 36 माइनस यानी 359 होना चाहिए, जबकि यहाँ 354 है, रॉन्ग नंबर है। तो अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने कर लिया है तो रॉन्ग नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस रॉन्ग नंबर में क्या होता है कि कभी लास्ट से भी पूछ दिया, कभी बीच से पूछ दिया। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नंबर सीरीज एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रीजनिंग और मैथ में दोनों में पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।